जय भीम सभी को स्वागत है आपका बहुजन साहित्य की इस बहुत ही स्पेशल सीरीज में, जहां पर कि हम बाबा साहब के किए हुए कामों को समझने की कोशिश करते हैं। एक दिन का इतिहास समझने की कोशिश करते हैं कि आज की तारीख में बाबा साहब ने अपने समय में क्या किया था। आज तारीख है 20 अप्रैल को बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में क्या क्या काम किया था उसका लेखा जोखा, उसका पूरा ब्यौरा मैं आप लोगों को दूंगा, जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर जय भीम बोलते हो तो शेयर कीजिए वीडियो। सिर्फ जय भीम बोलने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब ने जो इतना विशाल काम किया है वो लोगों को पता तो चले कि उन्होंने क्या क्या किया है। सिर्फ जय भीम बोलने से क्या होगा भाई, शेयर करो, इतना शेयर करो सब तक पहुंच जाए। ठीक, शुरू करते हैं। 20 अप्रैल 1938, 20 अप्रैल 1938 को डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लामपुर, सांगली, महाराष्ट्र में एक जनसभा की अध्यक्षता की और मराठों को अपने अधिकारों और न्याय के लिए संघर्ष करने की सलाह दी। किसको? मराठों को, जो आज की डेट में मराठा आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं। ठीक, वह उन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या कराते हैं। वो उन्हें जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था है, व्यवस्था तो क्या अव्यवस्था है, उसकी व्याख्या कराते हैं, जो हमेशा अन्य सभी पर ब्राह्मणों की सर्वोच्चता स्थापित कराती है। डॉक्टर अंबेडकर की यह इच्छा थी कि भारत की राजनीति ब्राह्मण जाति के बिना संचालित की जानी चाहिए। आज की डेट में ऐसा क्या हो रहा है, खुद सोचिएगा। इस देश की बहुजनों की, विशेष तौर पर दलितों की इकलौती पार्टी बहुजन समाज पार्टी, वो खुद ब्राह्मणों के पीछे घूम रही है। बाबा साहब कह रहे हैं, बाबा साहब की इच्छा है कि इस देश की जो राजनीति है उसके केंद्र में ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, और ये लोग पढ़े लिखे, ये बाबा साहब का नाम लेते हैं। और जब आप इस पार्टी को क्रिटिसाइज करो या मायावती जी को क्रिटिसाइज करो तो इनके जो चमचे हैं वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो। पता नहीं, सिलेक्टिव अप्रोच जो है ना बाबा साहब को पढ़ने की, सिलेक्टिव अप्रोच बड़ी खतरनाक है। वह मराठों से अपील करते हैं कि स्थानीय बोर्ड के चुनाव में कम से कम श्री बेचारे मास्टर की किसान पार्टी शेतकरी पक्ष का समर्थन करें। हाईकोर्ट से लेकर गांव तक और अब राजनीति में ब्राह्मणों की प्रधानता का हवाला देते हैं। आप देखिए, हर जगह ब्राह्मण मिलेगा आपको, हर जगह। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर ब्राह्मण ना हो। हर जगह आप कहीं भी चले जाइए, आप सड़क पर फ्रूट बेचने वालों से लेके कंपनी के सीईओ तक सब जगह ब्राह्मण मिलेगा आपको। और हैं कितने? मात्र 2.5-3%। पता नहीं कैसे, लेकिन हैं। वह घोषणा करते हैं कि देश की राजनीति बिना ब्राह्मण जाति के चलनी चाहिए। दोपहर में 3 बजे के आसपास वह महाराष्ट्र में एक और सभा को संबोधित करते हैं जो कि ओउंड में थी। वह लोगों से ILP के सदस्य बनने की अपील करते हैं। अब ILP क्या है, इसका फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं जरा समझूं कि कितने अम्बेडकरवादी इस चैनल को देखते हैं, जो वाकई में अम्बेडकरवादी, जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ILP का फुल फॉर्म क्या है। उनकी एकमात्र सच्ची पार्टी और जो उनके हितों की रक्षा करेगी। वापस जाते समय डॉक्टर अंबेडकर को शेवाड़े तहसील कराड़, महाराष्ट्र में एक चाय पार्टी में सम्मानित किया गया। बाबा साहब ने वहां पर लोगों से जिला स्थानीय बोर्ड चुनाव में ILP की श्री गणपत बीकाजी वाघमारे को निर्वाचित करने की अपील की। 20 अप्रैल 1938, 20 अप्रैल 1938 बॉम्बे विधानसभा में बॉम्बे प्राइमरी एजुकेशन एक्ट 1923 में संशोधन पर एक चर्चा के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने श्री गांधी द्वारा दी गई शिक्षा की वृद्ध योजना की आलोचना की। जो भी गांधी ने एक योजना दी होगी उसकी वो आलोचना करते हैं। इस मुद्दे पर उनके और गृह मंत्री श्री M.K. मुंशी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब हमेशा एजुकेशन को तवज्जो देते थे क्योंकि वो ये जानते थे अपने निजी अनुभव से कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे किसी भी तरह के ताले को खोला नहीं, तोड़ा जा सकता है। 20 अप्रैल 1942, 20 अप्रैल 1942 को भारत कार्यालय से जीजी लिलितगो को तत्काल टेलीग्राम भेजा गया जिसमें कि अमेरी कौन थे, गूगल करिएगा, नहीं पता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अमेरी ने, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो क्योंकि मैं ट्रांसलेट करता हूँ चीज़ों को हिंदी में, तो हिंदी में कई बार ट्रांसलेशन थोड़े से गलत हो जाते हैं। अमेरी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर और MC राजा के पत्रों को
शामिल करने का उल्लेख किया। कहाँ शामिल करने का? शुक्रवार और गुरुवार को जो एक श्वेत पत्र शामिल किया जाने वाला था, उसकी जो मदों की सूची थी उसमें डॉक्टर अंबेडकर और एमसी राजा के पत्रों को शामिल करने की बात कही गई। किसके लिए पत्र लिखा गया? किसने बात की? अमेरी ने। किससे बात की? जीजी लिलितगो से। ठीक। 20 अप्रैल 1951, 20 अप्रैल 1951 डॉक्टर अंबेडकर ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट बिल पेश किया, जिसने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने का प्रावधान किया। वह भारत में बार के एकीकरण की आवश्यकता पर अनुकूल रूप से विचार करते हैं। उन्होंने दीवानी और आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक पेश किया और कहा कि संवैधानिक महत्व के सवालों पर निर्णय की एकरूपता के हित में किसी भी कानून को अल्ट्रा वायरस घोषित करने की शक्ति अधीनस्थ न्यायपालिका से वापस ले लेनी चाहिए। अर्थात अधीनस्थ न्यायपालिका को संवैधानिक महत्व के प्रश्नों पर निर्णय देने से रोका जा सकता है। अब ये अल्ट्रा वायरस घोषित करने का क्या तरीका है या क्या ये पूरी बला है, इसको हम किसी वकील के माध्यम से समझेंगे। कुछ वकीलों से मेरी बात चल रही है, अगर वो तैयार हो जाएंगे तो फिर उनका इंटरव्यू मैं लेकर आऊँगा, तो आपको थोड़े कानूनी जो बड़े बड़े जार्गन्स हैं उनसे भी थोड़ा रास्ता करा दूंगा। ठीक, मैं भी कर लूंगा। उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि उनके विचार में अधीनस्थ न्यायपालिका और बार दोनों ऐसा करने के लिए योग्य और सक्षम नहीं हैं। उन्होंने जलियांवाला बाग में 13/4/1919 को मारे गए या घायल लोगों की स्मृति को बनाए रखने के लिए जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक विधेयक पेश किया। किसने किया? डॉक्टर अंबेडकर। ठीक, याद रखिएगा। 20 अप्रैल 1954 बाबा साहब अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ नागपुर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। उन्होंने कहा चुनाव जीतना ही एकमात्र साधन या अंत नहीं है। संघ का अंत अछूत समुदाय की सेवा करना है। संघ का अंत अछूत समुदाय की सेवा करना है। संघ यानी कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ। अब इस तरह के कई सारे संघ हैं, आप देखिएगा कि क्या वो आसपास में जितनी भी दलित कम्युनिटी रह रही हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं या सिर्फ नाम के लिए संघ बना रखे हैं? पता करके बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 20 अप्रैल 1954, 20 अप्रैल 1954 को डॉक्टर फ्लेक्सी विली, सीईओ अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी टोक्यो जापान ने डॉक्टर अंबेडकर को गर्मियों के दौरान जापान में आमंत्रित करने की इच्छा व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखा और उन्होंने सरकार को इसके बारे में पहले ही सूचित कर दिया था। उन्हें आधिकारिक तौर पर आमंत्रित करने के लिए प्रायोजित इंटरनेशनल कल्चरल रिलेशन सोसाइटी डॉक्टर फ्लेक्सी विली बताते हैं, आपका नाम जापान में भारत के बौद्ध नेता के रूप में जाना जाता है और आपकी विश्व प्रसिद्धि हमारे काम को विश्वव्यापी महत्व देती है। द गॉस्पेल ऑफ द बुद्धा पर आपकी पुस्तक एक शानदार कृति है और इसका जापानी में अनुवाद किया जाना चाहिए। क्या आप मुझे एक जापानी प्रकाशक के साथ बातचीत करने और इसे यहाँ संपादित करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं? डॉक्टर फ्लेक्सी विली ने संस्थान के बारे में, उनकी परियोजना के बारे में भी पूछताछ की। सांस्कृतिक इतिहास, तुलनात्मक दर्शन और धर्म में सहकारी अध्ययन, एक वो संस्था बनाना चाहते थे बेंगलोर में, जिसके बारे में वो बाबा साहब से चर्चा कर रहे हैं, जिसे वे डॉक्टर अंबेडकर के तत्वाधान में स्थापित करना चाहते थे, जिसकी भूमि के लिए, जिसकी जगह की कमी के बारे में वो बाबा साहब से चर्चा करते हैं कि बेंगलोर में इस संस्थान के लिए जगह की कमी है। कुछ ये जो 3 4 5 जो भी चीज़ें थी ये मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगी? क्या पहले कहीं से आपको ये जानकारी पता चल रही थी? कमेंट करके बताइएगा। और अगर नहीं चल रही थी तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, अपने तक जानकारी मत रखिए। ज्ञान मिल रहा है तो ज्ञान को फैलाइए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।
ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।